हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास +2 कॉमर्स अकाउंट्स और इस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड फंडामेंटल्स। ठीक है, तो आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है रूल्स फॉर ड्राइंग्स मेड फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, तो मैं आज आपको बच्चों ड्राइंग से रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़ाऊंगा कि जो हमने एवरेज पीरियड के बारे में पढ़ा था, जो फार्मूला हमने बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि इस तरीके से एवरेज पीरियड जो है वो काम करेगा। ये एवरेज पीरियड का फार्मूला है नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ऐसे एवरेज पीरियड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है बेसिक फार्मूला है बच्चों। बट इस फार्मूले को किस तरीके से यूज करना है, क्योंकि ड्राइंग जो है वो 12 मंथ से रिलेटेड हो सकती है, 6 मंथ ड्राइंग हो सकती है, 3 मंथ्स हो सकती है। ठीक है, तो जितने महीने की ड्राइंग्स होगी बच्चों उस हिसाब से ये रूल जो है लगाया जाएगा। ठीक है, और इस रूल के जो है वो 3 सिचुएशंस होती हैं। ड्राइंग मेड इन द बिगिनिंग, है ना, मिडल और एंड ऑफ द मंथ। तो उस सिचुएशन में इस एवरेज पीरियड मेथड का किस तरीके से हमने यूज करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे रूल्स फॉर मंथली ड्राइंग्स मेड फॉर 12 मंथ्स। जब जो है वो पूरी साल के लिए ड्राइंग की जाती है, पूरे 12 महीनों के लिए, तो उस सिचुएशन में किस तरीके से हम ड्राइंग्स को कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से, है ना। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि एवरेज पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और मेरे चैनल का नाम आप सबको पता है, अरुण कोचिंग क्लासेस है। यहाँ लिखा गया है, इफ द विड्रॉल्स आर इक्वल अमाउंट एंड आर मेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द मंथली बेसिस थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो जैसे सपोज करिए कि जो है हर महीने 5,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और उन सब के बीच में जो इंटरवल है वो भी जो है वो रेगुलर है। ठीक है, मतलब इक्वल इक्वल इंटरवल है हर ड्राइंग के बीच में, और जो ड्राइंग है वो थ्रू आउट द ईयर यानी कि पूरे 12 महीनों के लिए की जा रही है। तो उस सिचुएशन में ड्राइंग्स को का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल अमाउंट विड्रॉन। जितना पूरी साल में अमाउंट निकाला गया है, यानी कि 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 रुपए पर जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा बच्चों। ठीक है, फॉर द एवरेज ऑफ द पीरियड एप्लीकेबल टू फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो उसके लिए हमको देखिए बच्चों, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हमने जो है वो विड्रॉ की है और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट हमने विड्रॉ की है, ठीक है, उसको वो एप्लीकेबल होगी। ठीक है, उस वो जो है वो मतलब न्यूमेरिकल्स में उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो एवरेज पीरियड का क्या फार्मूला होता है? नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मतलब जब हमने फर्स्ट ड्राइंग की तो उसके बाद कितने महीने जो है हमारे पास बचते हैं, और जो हमने लास्ट ड्राइंग की तब हमारे पास कितने मंथ बचते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है। ठीक है, ओके। अब देखिए, इसमें जो पहला केस आता है वो आता है व्हेन ड्राइंग मेड इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग बच्चों मतलब बिगिनिंग में हमने क्या किया है, ड्राइंग को किया है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो जो इंटरेस्ट आएगा बच्चों, इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 6.5 मंथ के लिए। ठीक है, ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो अप्रैल मई जून से लेकर के मार्च तक, यानी कि अप्रैल से लेकर मार्च तक के आपके पास जो है 12 महीने दिए गए हैं। ठीक है, बिगनिंग का मतलब क्या है बच्चों? 1 तारीख। ठीक है, और मिडिल का मतलब क्या है? 15 तारीख। ओके, और एंड का मतलब क्या है? जो महीने की लास्ट तारीख होगी वो। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और फर्स्ट केस में क्या है यहाँ पे? बिगिनिंग इन द मंथ। बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ? 1 तारीख को। जैसे मैंने फर्स्ट ड्राइंग की होगी तो मैंने अप्रैल मंथ में उसको किया होगा। ठीक है, मैंने फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी बच्चों? अप्रैल में। आई होप आपको दिख रहा है सर स्क्रीन पे बिल्कुल साफ साफ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब मैंने 1 अप्रैल को ड्राइंग की तो अप्रैल से लेके मार्च तक जो है वो कितने महीने बनते हैं बच्चों? वो बनते हैं 12 महीने। ठीक है, कितने? 12 महीने बनते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अप्रैल मंथ कंसीडर क्यों हो रहा है? क्योंकि 1 तारीख को ड्राइंग जो है कर रहे हैं हर महीने की। ठीक है, ओके, और 31 मार्च तक जो है आपके पास कितने महीने बनते हैं? 12। ठीक है, तो शुरुआत की ड्राइंग में जो है हमारे पास बनते हैं 12 महीने, और जो लास्ट ड्राइंग की होगी बच्चों, तो लास्ट ड्राइंग की होगी हमने मार्च में, यानी कि 1 मार्च को। तो 1 मार्च से लेके 31 मार्च को बनता है 1 महीना,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे यहाँ पे 1, ठीक है। ओके, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 13 आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसको करेंगे डिवाइडेड बाय 2। ओके, जब इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे बच्चों तो इसको सॉल्व करके आएगा 6.5 मंथ, ठीक है, 6.5 मंथ ये जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला जो फॉर्मूला हमने एवरेज पीरियड निकाला, ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, ये हमने कैलकुलेट किया है ड्राइंग्स मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, है ना। और जो ड्राइंग है वो जो है 12 मंथ्स के लिए है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो 6.5 मंथ आएगा बच्चों, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हमने लेना है, और ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, और जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो होगा टोटल ड्राइंग्स पर, ठीक है। तो टोटल ड्राइंग कितनी थी यहाँ पे, मैंने आपको बताया हर महीने अगर 5,000 रुपए निकालते हैं तो यानी कि 60,000 पे, है ना। तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, देखिए तो 60,000 की टोटल ड्राइंग है बच्चों। मल्टीप्लाई रेट, हम जैसे हम रेट देखिए 5% ले लेते हैं, तो 5/100, ठीक है। तो 6.5 मंथ के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइडेड बाय 12, तो 1625 रुपए ये जो है बच्चों आपका इंटरेस्ट बनता है, ठीक है, 60,000 की ड्राइंग पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था पहला केस जब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ थी ड्राइंग, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, देखिए दिस इंटरेस्ट फॉर 6.5 मंथ विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस, ठीक है बच्चों। मतलब इस तरीके से आपने फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। ये 6.5 मंथ मैंने कैसे कैलकुलेट किया, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा जी, अब देखिए उसके बाद जो दूसरा यहाँ पे आपके पास है वो है व्हेन ड्राइंग्स मेड मिडल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। और जो ड्राइंग है बच्चों वो कितने के लिए है, 12 मंथ्स के लिए ड्राइंग यहाँ पे है, और ड्राइंग जो है हर महीने के मिडल में की जा रही है, ठीक है। तो मिडल का मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। मिडल का मतलब है 15 तारीख, जैसे अप्रैल की 15 को, ठीक है। देखिए बच्चों, जब हमने अप्रैल मंथ में 15 तारीख को ड्राइंग की बच्चों, ओके, ध्यान से आप देख लीजिए, तो अप्रैल का जो है वो हाफ मंथ काउंट होगा, यानी कि ओके 15 से लेके 30 तारीख तक, यानी कि 15 दिन हमने काउंट किए, ठीक है। और बाकी का देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है, एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा। एवरेज पीरियड बच्चों कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब पहली ड्राइंग की हमने तो कितना मंथ हमारे पास बचे। देखिए अप्रैल के तो 15 दिन हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। ओके, 15 दिन हमारे पास आ जाएंगे, जिसको हम लिखते हैं 0.5 मंथ, ठीक है। क्या लिखते हैं, 0.5 मंथ, ठीक है। ओके जी, बाकी आप देख सकते हैं मई से लेके जो है मार्च तक बनते हैं 11 महीने। तो टोटल यानी कि यहाँ पे जब हमने फर्स्ट ड्राइंग की बच्चों, तो हमारे पास जो है वो 11.5 मंथ्स जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। ओके, अच्छा उसके बाद प्लस क्या होता है, प्लस होता है नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब की होगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट ड्राइंग की होगी 15 मार्च को, तो 15 मार्च को की होगी, यानी कि ये भी हाफ मंथ बनता है, ठीक है। तो लास्ट ड्राइंग जो की होगी तब हमारे पास कितने मंथ बचते हैं, हाफ मंथ, यानी कि 0.5 मंथ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट ड्राइंग की बच्चों, तो हमारे पास जो है 11.5 मंथ आते हैं, ठीक है। प्लस जो है हमने लास्ट ड्राइंग की तो 15 मार्च से 31 मार्च तक, मतलब हम हाफ मंथ मानेंगे, ठीक है, 0.5, ठीक है। इसको करेंगे डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो देखिए 11.5 में 0.5 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 12, 12 को 2 से करेंगे डिवाइड तो आ जाएगा हमारे पास 6, यानी कि 6 मंथ। तो देखिए बच्चों, इन केस अगर हम क्या करते हैं, मिडल में ड्राइंग करते हैं, कब, मिडल में, तो हमारे पास जो है 6 मंथ का एवरेज पीरियड आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो एक बार जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए मिडल ऑफ एवरी मंथ किस तरीके से कैलकुलेट किया है। देखिए इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, 6 मंथ के लिए आएगा, है ना। ओके, तो 11.5 प्लस 0.5, तो यही मैंने आपको यहाँ पे बताया, 11.5 प्लस 0.5, ठीक है। जब पहली ड्राइंग की तो हमारे पास 11 साढ़े 11 महीने आते हैं, और लास्ट ड्राइंग की तो हमारे पास हाफ मंथ आता है, ठीक है। इसको डिवाइड किया 2 से,
ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 12, क्योंकि 6 मंथ का एवरेज पीरियड आया है। तो मैंने आपको बताया कि 60,000 हमने टोटल ड्राइंग की पूरी साल में, रेट जो है वो 5% है बच्चों, है ना, और 6 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 1500 रुपए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारे पास 1500 आया इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये सेकंड केस भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद when drawings are made at the end of every month, अब देखिए बच्चों हर महीने के एंड में हो रहा है, तो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, तो एवरेज पीरियड जो आएगा बच्चों वो आएगा 5.5 मंथ। ठीक है, कितना, 5.5 मंथ। ओके, तो ये कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ध्यान से देख लीजिए कि ये अप्रैल मंथ है बच्चों, जब हमने फर्स्ट ड्राइंग की तो हमने की 30 अप्रैल को। तो बच्चों जब 30 अप्रैल को ड्राइंग करेंगे तो ये जो अप्रैल मंथ है ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ड्राइंग की, उसके बाद 30 अप्रैल को जब ड्राइंग की एंड में, तो अप्रैल मंथ काउंट नहीं होगा। तो मई से लेकर के मार्च तक जो बनता है हमारे पास वो बनते हैं 11 महीने। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब हमने लास्ट ड्राइंग की होगी वो की होगी मार्च में। ठीक है, कब की होगी, मार्च में, तो मार्च में यानी कि 31 मार्च को। तो 31 मार्च का मतलब है एक दिन, मतलब 31 मार्च का मतलब एक दिन ही हुआ है ना, तो एक दिन को काउंट नहीं किया बच्चों हम। ठीक है, एक दिन को काउंट नहीं करेंगे हम, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ जो लास्ट ड्राइंग आएगा वो आएगा 0। ठीक है, ओके, तो मार्च का मंथ काउंट नहीं होगा जब 31 मार्च को ड्राइंग की होगी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और ये ड्राइंग का जो रूल है वो कब के लिए है, ये है पूरे साल के लिए। डिवाइडेड बाय 2 करूंगा मैं। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 11 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 5.5 जो है मंथ मेरे पास आ जाएंगे, है ना। ठीक है, आई होप आपको ये भी जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे कैलकुलेट किया है इसको, आप देख सकते हैं। इंटरेस्ट फॉर 5.5 मंथ्स दैट इज 11 प्लस 0 मंथ डिवाइडेड बाय 2 विल बी कैलकुलेटेड ऑन द टोटल ड्राइंग। ठीक है, फॉर द होल ईयर। ठीक है बच्चों, तो देखिए पूरी साल की ड्राइंग है 60,000, इसका 5% मैं निकाल दूंगा, डिवाइडेड बाय करूंगा मैं 5.5 डिवाइडेड बाय 12, है ना, तो 1375 रुपए, 1375 रुपए बच्चों जो है वो एंड ऑफ एवरी मंथ में हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये जो एवरेज पीरियड आपको दिख रहा है ना, जो हमने कैलकुलेट किया, पहले देखिए हमने एवरेज पीरियड क्या क्या कैलकुलेट किया। ओके, तो बिगिनिंग के लिए आया 6.5 मंथ, मिडल के लिए आया 6 मंथ, और एंड ऑफ एवरी मंथ के लिए आया 5.5 मंथ का एवरेज पीरियड। ठीक है, तो बच्चों ये जो एवरेज पीरियड है ये सब के लिए जो है वो सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। आपको देखना पड़ेगा कि बिगिनिंग में ड्राइंग है, मिडल में है या एंड में है। ठीक है बच्चों, तो ये जो रूल है बच्चों, ये जो रूल है ये है 12 मंथ्स के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया था स्टार्टिंग में ही कि रूल्स फॉर मंथली ड्राइंग्स मेड फॉर 12 मंथ्स, है ना। तो आई होप आपको इतना जो है अंडरस्टूड इजिली हो गया होगा। ठीक है, ओके जी, अब हम जो है वो मैं आपको नेक्स्ट रूल की तरफ ले चलता हूं। नेक्स्ट रूल है ड्राइंग रूल्स फॉर मंथली ड्राइंग्स मेड फॉर 9 मंथ। ठीक है बच्चों, 9 मंथ के लिए जो है हम यहाँ पे ड्राइंग करेंगे, 9 महीने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, 9 महीने के लिए। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एवरेज पीरियड तो वैसे ही कैलकुलेट होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हर महीने जो है वो 5,000 जो है वो क्या कर रहा है, ये विड्रॉ कर रहा है। तो 9 महीने के हिसाब से इसने, मतलब 9 महीने में कितना जो है वो 45,000 रुपए जो है वो 9 महीने में विड्रॉ किया है। ठीक है, तो एवरेज पीरियड का फार्मूला तो सेम रहेगा। अब देखिए ड्राइंग्स मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, है ना, तो देख लीजिए अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या होगा। तो 9 महीने का मतलब हम मान लेते हैं कि उसने जुलाई से जो है वो शुरू किया। ठीक है, ओके, जुलाई से उसने शुरू किया और मार्च में जो है वो एंडिंग हो रही है अकाउंट्स की। ठीक है, तो जुलाई महीने से हो रही है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 महीने बनते हैं जुलाई से मार्च तक के। ठीक है बच्चों, तो ये 9 महीने में उसने 45,000 रुपए जो है वो पूरा टोटल जो है वो क्या किया है, विड्रॉ किया है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ड्राइंग्स मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो इसमें एवरेज पीरियड जो है हमारा 5 आएगा। वो कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूं। जब इस पर्सन ने क्या किया होगा,
शुरुआत में ड्राइंग की होगी बच्चों, ठीक है, जब इस पर्सन ने शुरुआत में ड्राइंग की होगी तो 1 जुलाई को की है, तो जुलाई से लेके 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक आपके पास कितने मंथ बनते हैं, 9, ठीक है, प्लस लास्ट ड्राइंग की होगी 1 मार्च को, तो 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितना महीना बना, 1, तो प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों जब मैं इसको डिवाइड करूंगा मेरे पास आएगा यहाँ पे 5 मंथ्स, ठीक है, मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, मेरे पास आ जाएगा 5 मंथ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 5 मंथ मैंने कैसे कैलकुलेट किया। तो ये एवरेज पीरियड मैंने 5 मंथ निकाल दिया। तो टोटल ड्राइंग जो है यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं कितनी है, 45,000 की है मेरे पास, है ना, डिवाइडेड बाय रेट जो है 5/100 और मल्टीप्लाई बाय जो है 5 डिवाइडेड बाय 12, तो 937.50 ये जो है मेरा इंटरेस्ट आएगा 9 महीने की ड्राइंग्स के लिए, है ना, और जो ड्राइंग है वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, ठीक है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा देखिए उसके बाद मिडल ऑफ ईच मंथ, हर महीने की 15 तारीख को, ठीक है, तो इसके लिए एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा बच्चों। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, अब जो है 15 जुलाई से लेकर के आपके पास जो है 31 मार्च तक कितना एंड ऑफ अकाउंट जो है हमारे 31 मार्च को होंगे, तो 15 जुलाई का मतलब है बच्चों जुलाई का हाफ मंथ, ठीक है, ओके। बाकी अगस्त से लेकर के मार्च तक कितने मंथ बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, यानी कि 8.5 मंथ, ठीक है बच्चों। अगस्त से लेकर मार्च तक के हो गए 8 महीने, और जुलाई का 15 जुलाई से 31 जुलाई तक हो गया आपका कितना, हाफ मंथ हो गया, मतलब जुलाई का हाफ मंथ लेंगे और अगस्त से लेकर मार्च तक जो है 31 मार्च तक हम पूरे 8 महीने काउंट करेंगे। तो बिगिनिंग सॉरी जो मिडल की ड्राइंग होगी, जो पहली ड्राइंग जब हमने की तो हमारे पास 8.5 मंथ आएंगे बच्चों, ठीक है, ओके। कब से, 15 जुलाई से लेके 31 मार्च तक हमारे पास 8.5 मंथ हुए। अच्छा मार्च में जो है हमने 15 मार्च को जब ड्राइंग की तो मतलब यानी कि हाफ मंथ हो गया आपका, यानी कि 0.5 मंथ, ठीक है, और इसको करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो इज इक्वल टू जब मैं 8.5 प्लस 0.5 यानी कि 9 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 4.5 मंथ आएगा मेरा, ठीक है। एवरेज पीरियड जो मैंने कैलकुलेट किया कब ये मैंने किया मिडल के लिए बच्चों, ठीक है, मिडल ऑफ एवरी मंथ, जब हर महीने की 15 तारीख को। पर ध्यान रहे ये जो रूल है बच्चों ये 9 महीने के लिए है, यानी कि जुलाई से इसने शुरू किया है ड्राइंग करना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अब ध्यान से कि यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एवरेज पीरियड जो आएगा वो आएगा 4.5 मंथ। कैसे, जब पहली ड्राइंग की तो हमारे पास जो टाइम बच रहा है आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग वो है 8.5 मंथ, वो मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट होगा। और जब लास्ट ड्राइंग की वो की होगी 15 मार्च को, तो यानी कि मार्च का हाफ महीना 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4.5 मंथ, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया 9 महीने में इसने कितना अमाउंट जो है वो 45,000 निकाला है, मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 12, 843.75, ठीक है बच्चों। ये जो है मेरा मिडल ऑफ ईच मंथ आ गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा फिर है ड्राइंग्स मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड में बच्चों, एंड में यानी कि 31 जुलाई को। तो देखिए बच्चों जब 31 जुलाई को हम ड्राइंग करेंगे तो यानी कि अगस्त से लेके मार्च तक जो है मेरे पास सिर्फ मंथ काउंट होंगे, जुलाई का मंथ काउंट नहीं होगा, क्योंकि एक जुलाई मंथ का एक दिन ही यहाँ पे आ रहा है, इसलिए पूरा जुलाई मंथ हम काउंट नहीं करेंगे, जुलाई मंथ को छोड़ देंगे, ठीक है। एंड ऑफ ईच मंथ में तो अगस्त से लेके मार्च तक जो है मेरे पास 8 महीने बनते हैं, ओके। अब जब उसने लास्ट ड्राइंग की होगी बच्चों तो वो की होगी 31 मार्च को, तो मार्च का महीना भी काउंट नहीं होगा, इसलिए प्लस 0 आएगा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 मंथ, ठीक है, 4 मंथ्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अब कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, एवरेज पीरियड आएगा शुरू के जो मंथ आएंगे बच्चों, जैसे कि फार्मूला में बताया गया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग जब की तो हमारे पास 8 महीने बचते हैं, लास्ट ड्राइंग की यहाँ पे 31 मार्च को तो 0 मंथ आया, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 मंथ, ठीक है। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया, ओके। तो पूरी साल में इसने 45,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय रेट आपका, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो है एवरेज पीरियड हमने निकाला 4 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 750 रुपए, ठीक है। तो ये था आपका रूल जो है वो 9 महीने की ड्राइंग्स के लिए, जब जो है मंथली ड्राइंग होगी बट होगी फॉर 9 मंथ के लिए। तो इस तरीके से जो है वो बिगिनिंग मिडल और एंड का जो है आप कैलकुलेट करेंगे एवरेज पीरियड, सब में जो है वो डिफर आएगा बच्चों। आई होप आपको
इतना जो है अंडरस्टूड हो गया होगा इजीली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, अब रूल्स फॉर मंथली ड्राइंग है ना, मेड फॉर 6 मंथ, अब 6 महीने की ड्राइंग, ठीक है, 6 मंथ की ड्राइंग है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में 6 मंथ का मतलब हो गया अक्टूबर में, ठीक है। अब इसने अक्टूबर से जो है वो ड्राइंग करना शुरू किया बच्चों। अब जो है यहाँ पे एवरेज पीरियड जो है चेंज हो जाएगा, है ना। आई होप आपको जो है वो अंडरस्टूड हो रहा होगा। अब यहाँ पे बच्चों एवरेज पीरियड जो है किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, वो थोड़ा मतलब उसको बताने का तरीका अब अलग हो जाएगा, है ना। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब उसने पहली ड्राइंग की होगी बच्चों, इस केस में वो कब की होगी, 1 अक्टूबर को, बिगिनिंग में कब की होगी, 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से लेके मार्च तक, यानी कि 31 मार्च तक हमारे पास कितने मंथ बनते हैं, 6 महीने, ठीक है। कितने महीने, 6 मंथ बनते हैं, ठीक है। और जब उसने लास्ट ड्राइंग की होगी वो होगी 1 मार्च को। 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं, देखिए 1 महीना, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 + 1 यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3.5, कितना, 3.5 मंथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये होगा बिगिनिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखिए एवरेज पीरियड का फॉर्मूला वही रहेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो ड्राइंग्स मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ, ठीक है। तो 3.5 जो है यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, आप देख सकते हैं कितना, 3.5, और मैंने भी आपको 3.5 ही कैलकुलेट करके दिखाया है, ठीक है। ओके ओके जी। तो देखिए अगर इसने हर महीने 5,000 रुपए विड्रॉ किए हैं, तो पूरे 6 महीने में इसने 30,000 रुपए विड्रॉ किए होंगे। इतना तो अंडरस्टूड होगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए 30,000 रेट जो है मैं 5/100 ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय मैं 3.5 डिवाइडेड बाय 12 करता हूँ। तो 437.5 यानी कि 438 रुपए का जो है वो शुरुआत में आएगा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है टोटल ड्राइंग, अब जो है ड्राइंग आपकी मिडिल ऑफ ईच मंथ है 6 महीने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हर महीने की 15 तारीख को, देखिए अक्टूबर का अब जो महीना काउंट होगा वो होगा हाफ, क्योंकि 15 तारीख को जो है वो 15 अक्टूबर को पहली ड्राइंग हुई है, ठीक है। बाकी नवंबर से लेके मार्च तक जो है आपके 5 महीने बनते हैं। तो शुरुआत में जब उसने पहली ड्राइंग की है तो उसके पास कितने मंथ आते हैं, 5.5, ठीक है। और जब उसने लास्ट ड्राइंग की होगी, क्योंकि मिडल में ड्राइंग है, तो 15 से 31 मार्च को हाफ महीना मानेंगे, तो 0.5 मंथ डिवाइडेड बाय 2, यानी कि बच्चों कुल मिला के हमारे पास जो है वो 6 महीने बनते हैं। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3 मंथ, ठीक है बच्चों। ओके, तो 3 मंथ यहाँ पे हम लिख देंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जब ड्राइंग उसने मिडल ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ किया है, तो 3 मंथ का 3/12 ही उसने एवरेज पीरियड लिया है बच्चों, ठीक है। तो 30,000 उसने पूरी 6 महीने में जो है वो विड्रॉ किए हैं, 5/100 आएगा रेट जो है आपका, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और जो है ड्राइंग का एवरेज पीरियड आया यहाँ पे 3/12, है ना, 3 महीने, तो 375 रुपए आएगा इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर उसने मिडल में किया होगा तो, ठीक है बच्चों। तो रेट में जब एवरेज पीरियड चेंज होता है बच्चों, तो उसका अमाउंट जो है वो चेंज हो रहा है बार बार, ठीक है। अच्छा, अब ड्राइंग जो है एंड ऑफ ईच मंथ किया है ना, और ड्राइंग जो है 6 महीने के लिए दी है, तो यहाँ पे जो है एवरेज पीरियड है 2.5। तो ये कैसे आया, देखिए अक्टूबर में जैसे 31 अक्टूबर को किया बच्चों ड्रॉ, तो अक्टूबर का महीना तो काउंट नहीं होगा। तो नवंबर से लेके मार्च तक जो है आपके पास जो है वो 5 महीने बनते हैं, ठीक है। अब उसने लास्ट ड्राइंग की होगी 31 मार्च को, तो मार्च का महीना काउंट नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2.5 मंथ, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका अगर मैं इंटरेस्ट निकाल के दिखाऊं तो 30, देखिए इसका इंटरेस्ट कैसे आएगा, 30,000 6 महीने की ड्राइंग है, मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 12, तो 26.04। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि 6 महीने में जो है इतना, है ना, और 5 महीने में आपके पास जो है वो, सॉरी 5% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 12,
सॉरी 312.5 है ना, आई होप पहले जो है वो 312.5 आएगा, वो पहले जो है शायद गलत हो गया होगा, 312.5, ठीक है। तो इतना फर्क आएगा बच्चों एवरेज पीरियड की वजह से, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों कि ड्राइंग जो है वो 3 महीने के लिए होगी, ठीक है। 3 महीने की ड्राइंग है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अब मैं जल्दी से आपको करके दिखाऊंगा। 3 महीने का मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो बिगिनिंग में अगर ड्राइंग की है तो एवरेज पीरियड जो है कैसे आएगा, 1 जनवरी से मार्च तक जो है 3 महीने होंगे बच्चों शुरुआत में, और लास्ट में जो है वो 1 मार्च से 31 मार्च तक जो है आपका 1 महीना आएगा, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2 महीने, ठीक है। ओके, 2 मंथ जो है वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में काउंट हो गए। ये जो ड्राइंग है बच्चों, ये ड्राइंग है मंथली, और ये 3 महीने के लिए है, जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए, ठीक है। ऐसा जो है यहाँ पे बोला गया है, ड्राइंग जो है वो मेड फॉर 3 मंथ। अच्छा, उसके बाद जो है अगर मिडल में की होगी, मिडल में मतलब जनवरी में यानी कि 15 जनवरी को, तो जनवरी का हाफ मंथ आएगा, फरवरी और मार्च के मतलब पूरा मंथ काउंट होगा, तो यानी कि शुरुआत में 2.5 मंथ आएंगे, और जब उसने लास्ट ड्राइंग की होगी तो 15 मार्च को की होगी, तो मार्च का जो है हाफ महीना काउंट होगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे बच्चों, यानी कि 2.5 प्लस 0.5, 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1.5 मंथ। ओके जी। अच्छा, अब देखिए जो लास्ट जब जब एंड ऑफ ईच मंथ होगा, है ना, एंड ऑफ ईच मंथ यानी कि हर महीने के एंड में 31 जनवरी को किया होगा, तो जनवरी का तो महीना काउंट नहीं होगा, तो शुरुआत में फरवरी और मार्च ही मंथ आएंगे, यानी कि 2 प्लस डिवाइडेड बाय 31 मार्च का महीना काउंट नहीं होगा बच्चों, क्योंकि 31 मार्च को एंड ऑफ ईच मंथ यानी कि 31 मार्च को जो है वो ड्राइंग होगी, ठीक है। थर्ड केस में जो है वो क्या होता है, एंड ऑफ ईच मंथ होता है, तो डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 मंथ आएगा बच्चों, ठीक है। कितना आएगा, 1 मंथ। ओके, तो देखिए बच्चों, तो शुरुआत में बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में 2 मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ यानी कि 1.5 मंथ एवरेज पीरियड, और एंड ऑफ ईच मंथ यानी कि 1 मंथ जो है यहाँ पे आपके पास आएगा, बट कब, जब ड्राइंग होगी 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। कब ड्राइंग्स मेड जो है वो कितने, 3 मंथ के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शुरुआत में मेरे पास 2 मंथ आए हैं, ठीक है, तो मैंने भी कितने निकाले हैं यहाँ पे 2 मंथ। ओके, उसके बाद जो है 1.5 मंथ, और उसके बाद जो है वो 1 मंथ आया है, ठीक है। तो बच्चों देखिए अगर इसने हर महीने 5,000 रुपए विड्रॉ किया है बच्चों, तो यानी कि इसने 3 महीने में टोटल ड्राइंग कितनी की है, 15,000 रुपए की, है ना। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए टोटल ड्राइंग है 15,000 की, रेट है आपका 5%, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 125 रुपए, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका बिगिनिंग का। उसके बाद 15,000 3 महीने में टोटल ड्राइंग की है, 5/100। अब जो है इसका एवरेज पीरियड है 1.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय, देखिए इसका एवरेज पीरियड है 1/12, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, डिवाइड बाय करेंगे 12 से, तो 62.5। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था रूल्स मेड फॉर ड्राइंग्स, है ना, मंथली ड्राइंग्स मेड फॉर 3 मंथ्स, ये 3 महीने के लिए था बच्चों, ठीक है। अच्छा जी, फिर बच्चों अब जो है वो क्वार्टरली रूल्स फॉर ड्राइंग्स मेड क्वार्टरली फॉर द ईयर। तो बच्चों ये जो क्वार्टरली वाला है कि जो ड्राइंग्स हो रही है क्वार्टरली हो रही है, क्वार्टरली का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं, देखिए। ओके, तो देखिए स्क्रीन पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि अप्रैल, मई, जून जो है ये आपका एक क्वार्टर हो गया, ठीक है। जुलाई से लेकर सितंबर तक का आपके पास जो है वो दूसरा क्वार्टर आ गया बच्चों। अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर तक का आपके पास जो है वो तीसरा क्वार्टर आ गया। तो और चौथा क्वार्टर जो है जनवरी से मार्च का हमारे पास आ गया, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, एक साल में जो है वो 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। इस तरीके से तीन महीने का जो है वो एक एक क्वार्टर होता है, ठीक है। 3 महीने का एक एक क्वार्टर होता है बच्चों, तो टोटल जो है 4 क्वार्टर हो गए आपके, ठीक है। अब इस केस में किस तरीके से जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे, ये जो है मैं अब आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं जो पहला है हमारा वो है ड्राइंग्स मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में बच्चों। देखिए, तो जैसे पहला क्वार्टर है अप्रैल को,
तो 1 अप्रैल को किया, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को। तो हमारे पास शुरुआत में कितने महीने बनते हैं, 12। ठीक है, अब जो लास्ट ड्राइंग की होगी बच्चों, तो लास्ट ड्राइंग हमने कब की होगी, लास्ट ड्राइंग जो की होगी, देखिए क्वार्टर का हिसाब देखेंगे बच्चों। देखिए क्वार्टरली बोला गया है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो यानी कि जनवरी के 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से काउंट होगा बच्चों। ठीक है, 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं बच्चों, 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं, 3। ठीक है, ओके, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, तो 15 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 7.5 मंथ। ठीक है, कितना आ गया, 7.5 मंथ। ठीक है, तो बच्चों क्वार्टरली का जो रूल है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इस तरीके से चलेगा ये 7.5 मंथ। अच्छा, उसके बाद देखिए अगर जो है मिडल में की होगा तो एवरेज पीरियड कैसे आएगा, मिडल में, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, तो शुरुआत में आप देख सकते हैं 7.5 मंथ ही जो है यहाँ पे लिखा गया है फॉर्मूला में। ठीक है, 7.5 मंथ। ओके, तो देखिए अब मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में 6/12 है, तो 6 मंथ कैसे आएगा, तो ये मैं आपको बता देता हूँ मिडल। ठीक है, तो मिडल का मतलब है जैसे कि हर क्वार्टर के मिडल में, तो आप देख सकते हैं क्वार्टर का जो मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब हो गया कि 15 मई। ठीक है, 15 मई, तो 15 मई से लेकर के क्वार्टर का मिडल जो है यहाँ पे अप्रैल मई जून के मिडल में क्या है, मई। तो 15 मई को जैसे हमने किया, ठीक है बच्चों, कब किया, 15 मई को, तो 15 मई से लेकर के 31 मार्च तक आप देख सकते हैं कितने महीने बनते हैं, एक जून से लेकर जो है मार्च तक जो है 12 महीने, सॉरी 12 नहीं, जून से लेकर के मार्च तक जो है 10 महीने, तो 10.5। ठीक है, 10.5। ओके, अच्छा उसके बाद जब लास्ट क्वार्टर में ड्राइंग की होगी वो की होगी फरवरी में, यानी कि 15 फरवरी को। तो 15 फरवरी से लेकर के बच्चों 31 मार्च तक जो है वो कितने बनते हैं, देखिए मार्च का तो पूरा 1 महीना काउंट होगा और फरवरी का जो है वो 15 फरवरी यानी कि हाफ मंथ, यानी कि 1.5 महीना। ठीक है, लास्ट ड्राइंग जब की है हमारे पास, तो हमारे पास जो है 1.5 मंथ आएंगे बच्चों। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो देखिए अगर मैं 10.5 को 1.5 में जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 6 मंथ। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, जब भी क्वार्टरली ड्राइंग होगी और यहाँ पे लिखा होगा मिडल, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब हो क्या हो गया, जैसे अप्रैल मई जून का मतलब है ये है मिडल, है ना, मई जो है यहाँ पे मिडल में है और इसकी डेट हम 15 तारीख लेंगे, तो जो है वो मई महीने के 0.5 मंथ ही काउंट होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे जून से लेकर के मार्च तक 10 महीने आएंगे, यानी कि 10.5। और एंड जो है हमारा, आप देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर हमारा जनवरी फरवरी मार्च, ये लास्ट क्वार्टर है, और लास्ट क्वार्टर का जो मिडल है वो है फरवरी, यानी कि 15 फरवरी। तो 15 फरवरी से 31 मार्च तक 1.5 महीना बनता है, डिवाइडेड बाय 2 6.5 6 मंथ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो 6 मंथ कैलकुलेट होंगे। अच्छा, उसके बाद है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो देखिए बच्चों आप सबको पता है हर क्वार्टर का एंड कब हो रहा है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिए इसका जो है जून में, है ना, और इसका जो है वो सितंबर में, इसका दिसंबर में, है ना, ओके, और यहाँ पे जो लास्ट में कब हो रहा है, मार्च में। तो ठीक है, तो देखिए मैंने जानबूझ के लगाया है कि ये एंड है, तो एंड का मतलब 30 जून, और डेट भी क्या लेंगे हम, 30 जून। ठीक है, हर क्वार्टर का एंड जो है उसके लास्ट मंथ यानी कि जून में होगा, जून की लास्ट तारीख को 30 जून को। देखिए बच्चों 30 जून तो नहीं आएगा कैलकुलेशन में, क्योंकि एक दिन के लिए हम नहीं लेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो जुलाई से लेकर के मार्च तक जो है आपके पास जो है कितने महीने बनते हैं, जुलाई से लेकर मार्च तक के आपके पास बनते हैं 9 महीने, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, है ना। जब हमने पहली ड्राइंग की तो हमारे पास जो है कितने मंथ बनते हैं, मार्च तक 9 महीने। अच्छा देखिए जो लास्ट ड्राइंग की होगी बच्चों वो की होगी हमने लास्ट क्वार्टर में, यानी कि 31 मार्च को। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड का मतलब है मार्च का 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0। ओके, ये क्योंकि एक दिन ही आएगा बच्चों मार्च का, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 0.5 मंथ। ठीक है, तो बच्चों एक क्वार्टर वाला हो सकता है, थोड़ा सा आपको टफ लगे, है ना, तो इसको आप बार बार देख लेना, आपको जो है अंडरस्टूड हो जाएगा। तो रूल्स फॉर ड्राइंग्स मेड क्वार्टरली,
इस तरीके से जो है हम क्या निकालेंगे, एवरेज पीरियड निकालेंगे। और देखिए मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है वो क्वार्टरली फॉर द ईयर है, यानी कि 12 महीने के लिए ही है ड्राइंग। तो जो भी हमने ड्राइंग की होगी बच्चों, उसको हम 12 से ही 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, टोटल ड्राइंग जो आएगी वो 12 महीने की आएगी। जैसे कि 5000 हर महीने हमने, एक मिनट रुक जाइए मैं देख लेता हूँ। अच्छा सॉरी बच्चों, देखिए मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि जो क्वार्टर्स जो होते हैं पूरी साल में वो कितने होते हैं, है ना, मैंने सॉरी गलत बोल दिया, क्वार्टर होते हैं 4। तो हर क्वार्टर में जो है एक एक बार ड्राइंग की होगी, यानी कि साल में 4 बार ड्राइंग हो रही है। तो जैसे हमने हर क्वार्टर में 5000 निकाला है ना, हर क्वार्टर में हमने 5000 निकाला है, तो 4 क्वार्टर में हमने कितना निकाला होगा, मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 20,000। ठीक है, ओके। तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई ना करके के क्वार्टर से करेंगे, 4 से, है ना, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 20,000 से होगा बच्चों। एक बार आप जो है इसको बार बार देख लेना, जो है वो क्वार्टरली फॉर द ईयर वाले को। ठीक है, तो बिगिनिंग, मिडल और एंड, इस तरीके से जो है हमने कैलकुलेट किया है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा।